जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 20 क्लास। आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, अकबर। तो ये था चंद्रगुप्त। कौन था? ऑप्शन नंबर सी चंद्रगुप्त था। चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने ही नंद वंश को पराजित करके भारत के बड़े भाग को एकजुट किया। उनके गुरु जो चाणक्य थे, उन्होंने शासन और राजनीति में भी इनका मार्गदर्शन दिया। मौर्य साम्राज्य भारत के सबसे शक्तिशाली और पुराने साम्राज्यों में से एक था। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है सिडनी, मेलबर्न, कैनबरा या पर्थ। यह है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। ऑप्शन नंबर सी। कैनबरा जो है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। इसे जो है सिडनी और मेलबर्न के बीच समझौते के रूप में राजधानी बनाया गया था। यह शहर 1913 में आधिकारिक रूप से स्थापित हुआ और यहाँ ऑस्ट्रेलिया की संसद तथा प्रमुख सरकारी कार्यालय स्थित है। नेक्स्ट, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है या आर्कटिक महासागर है या प्रशांत महासागर है? तो ये है प्रशांत महासागर। कौन सा है? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर डी। प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। यह पृथ्वी की सतह के लगभग 1/3 भाग को घेरता है। इसकी औसत गहराई लगभग 4000 मीटर है। इसमें विश्व कप का सबसे गहरा स्थान मारियाना ट्रेंच स्थित है। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी या एनीमिया। तो ये होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है विटामिन सी की कमी से? स्कर्वी रोग। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके लक्षणों जो हैं में कौन कौन से लक्षण आते हैं? मसूड़ों से खून आना, कमजोरी और घाव को देर से भरना। विटामिन सी मुख्यतः कौन कौन सब फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है? तो ये नींबू, संतरा, आंवला, टमाटर जैसे फलों और सब्जियों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा पाटिल या द्रौपदी मुर्मू। तो ये थी प्रतिभा पाटिल। कौन सी थी? प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन नंबर सी। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। उन्होंने 2007 से 2012 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह महाराष्ट्र से थी और राष्ट्रपति बनने से पहले कई महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर भी कार्य कर चुकी थी। नेक्स्ट, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र या शौर्य चक्र। तो यह है भारत रत्न। कौन सा है? भारत रत्न। ऑप्शन नंबर बी। भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना 1954 में हुई थी। यह पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में नीति आयोग का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो किया गया है किसको? अमिताभ कांत को, परमेश्वरन अय्यर को, निधि छिब्बर को या सुमन बेरी को। तो किया गया है निधि छिब्बर को। किसको? निधि छिब्बर। ऑप्शन नंबर सी। मार्च 2026 से आईएएस अधिकारी निधि छिब्बर ने नीति आयोग के सीईओ का अतिरिक्त प्रभार जो है ग्रहण कर लिया है। इन्होंने यह पद पूर्व सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम के कार्यकाल की समाप्ति के बाद संभाला है। इन्होंने फरवरी 2023 से 2 साल तक इस पद पर कार्य किया था। नेक्स्ट,
हाल ही में नेत्रा एनडीएसए इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल या सी आर पाटिल, नितिन गडकरी। ये किया है सी आर पाटिल ने। हाल ही में नेत्रा एनडीएसए इंजन फॉर ट्रैकिंग एंड रिव्यू यूजिंग एआई प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो किया है राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, सी आर पाटिल या नितिन गडकरी। तो किया है सी आर पाटिल ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर सी, सी आर पाटिल ने। नेत्रा प्लेटफॉर्म को नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी द्वारा एआई तकनीकी का उपयोग करके बांधों की निगरानी और समीक्षा के लिए विकसित किया गया है। इसे जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया ताकि बांधों की सुरक्षा और डेटा विश्लेषण बेहतर किया जा सके। नेक्स्ट, इसरो ने पृथ्वी अवलोकन मिशनों के लिए किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ समझौता किया है? नासा, रॉसकॉस्मॉस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, जाक्सा। तो किया है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। किसके साथ? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ऑप्शन नंबर सी के साथ। हाल ही में मार्च 2026 के आसपास भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी अवलोकन के क्षेत्र में अपने सहयोग को बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सिद्धार्थ सिंह लांगजौम को या नवीन अग्रवाल को या रितु सेन को या संदीप प्रधान को? तो ये किया गया सिद्धार्थ सिंह लांगजौम को, ऑप्शन नंबर ए। भारत में खेलों में डोपिंग प्रतिबंधित दवाओं का उपयोग को रोकने के लिए कार्य करती है। यह संस्था वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने के नियमों के अनुसार खिलाड़ियों की जांच और निगरानी करती है। नेक्स्ट, विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? जल और जलवायु परिवर्तन, शांति के लिए जल, किसी को पीछे न छोड़ना, सुरक्षित जल, समृद्ध भविष्य। तो यह है शांति के लिए जल। किसके लिए? विश्व जल दिवस 2026 की थीम क्या है? शांति के लिए जल, ऑप्शन नंबर बी। विश्व जल दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? ये 22 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य जल के महत्व और जल संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। नेक्स्ट, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? विज्ञान, खेल, साहित्य या संगीत? तो दिया जाता है साहित्य के लिए। किसे दिया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, साहित्य के लिए। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यकार पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1961 में भारतीय ज्ञानपीठ संस्था द्वारा की गई थी। यह पुरस्कार भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को उनके उत्कृष्ट साहित्यिक योगदान के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या 10 दिसंबर को? भारत के किस राज्य में लोसार उत्सव मनाया जाता है? असम, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा या केरल में? तो यह मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। कब मनाया जाता है? कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। लोसार उत्सव तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। इसके तिब्बती नववर्ष के रूप में। यह मुख्यतः रूप से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बौद्ध समुदायों द्वारा मनाया जाता है। इस पर्व में धार्मिक अनुष्ठान, नृत्य और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।
नेक्स्ट, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 5 दिसंबर या 10 दिसंबर को? यह मनाया जाता है 2 दिसंबर को। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डिजिटल साक्षरता और कंप्यूटर ज्ञान को बढ़ावा देना। यह दिन भारत के विशेष रूप से तकनीकी शिक्षा और डिजिटल जागरूकता के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? रणजी ट्रॉफी का जो संबंध है हॉकी से है, फुटबॉल से है, क्रिकेट से है या टेनिस से है? इसका है क्रिकेट से। किससे है संबंध रणजी ट्रॉफी का? क्रिकेट से। ऑप्शन नंबर सी। यह ट्रॉफी जो रणजी ट्रॉफी है, यह भारत की घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 में। इसका नाम प्रसिद्ध क्रिकेटर कुमार श्री रंजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है। इसमें भारत के विभिन्न राज्यों और क्षेत्रीय टीमों के बीच प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट, भारत का पहला सौर शहर कौन सा बना है? सांची, इंदौर, जयपुर या पुणे? तो ये बना है सांची। ऑप्शन नंबर ए। सांची कहाँ है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। इसकी विशेषता क्या है? सांची न केवल अपने ऐतिहासिक स्तूपों के लिए जाना जाता है, यह भारत का पहला सौर शहर भी बन गया है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पहल का मुख्य उद्देश्य शहर की बिजली की जरूरतों को सौर ऊर्जा से पूरा करना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। यहाँ लगभग 3 मेगावाट क्षमता का सौर संयंत्र स्थापित किया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50? तो अनुच्छेद 44। कौन सा? अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। यह राज्य को निर्देश देता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। इसका उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकारी आदि धर्मों के लिए समान कानून बनाना है। नेक्स्ट, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी, बी आर सुब्रमण्यम, अरविंद पनगड़िया या राजीव कुमार? तो सुमन बेरी। कौन है? सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर ए। सुमन बेरी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। इन्होंने 2022 में यह पद संभाला। इससे पहले वे विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भी कार्य कर चुके हैं। नीति आयोग भारत सरकार का प्रमुख नीति निर्माण संस्थान है। नेक्स्ट, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? M.R. स्वामीनाथन, वर्गीज कुरियन, हीरालाल चौधरी, सैम पित्रोदा? ये है हीरालाल चौधरी। कौन है? हीरालाल चौधरी। ऑप्शन नंबर सी। हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति का जनक माना जाता है। इन्होंने मछली उत्पादन बढ़ाने के लिए कृत्रिम प्रजनन तकनीकी विकसित की। इससे भारत में मत्स्य पालन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिला। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चेनाब ब्रिज किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर या उत्तराखंड? यह है जम्मू और कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ है? जम्मू और कश्मीर। चिनाब ब्रिज जम्मू और कश्मीर में चेनाब नदी पर बनाया गया है। यह दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जिसकी ऊंचाई लगभग 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी अधिक है। यह उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नेक्स्ट, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू, कोलंबो? तो यह है काठमांडू। कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, काठमांडू।
सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में दक्षिण एशियाई देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाने के लिए की गई थी। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है? चीन, जापान, जर्मनी या दक्षिण कोरिया? तो ये किया है जर्मनी ने। ऑप्शन नंबर सी। किसने? जर्मनी ने। जर्मनी ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। यह ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स का पानी और भाप निकालती है, इसलिए यह पर्यावरण के लिए बहुत अनुकूल मानी जाती है। नेक्स्ट, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो यह है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर बी। कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग कितनी है? 78% नाइट्रोजन है। इसके बाद लगभग 21% ऑक्सीजन होता है। नाइट्रोजन और वायुमंडल में गैसों के संतुलन को बनाए रखने में मदद करती है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? बाढ़ नियंत्रण, दुग्ध उत्पादन, मछली उत्पादन, अनाज उत्पादन? तो यह है दुग्ध उत्पादन। इससे दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन नंबर बी। इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई है 1970 में। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा इसको संचालित किया गया है। इस कार्यक्रम के कारण भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देशों में शामिल हो गया है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।